दो संख्याओं जो 5 और 9 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 16 को क्या करना है, जोड़ना है, तो इनका अनुपात 3 और 5 हो जाता है। तो दी गई संख्या आपको निकालना है 5x प्लस इसमें क्या 16 जोड़ना है, तो 16, 9x प्लस क्या 16, तो क्या आ जाएगा 3/5। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचे 25, 16 पचे 80, 9 तिया 27, 3 से इसमें x और 16 तिया 48। जब आप 25 को इधर 27 में से माइनस करेंगे तो 2x। उसी प्रकार 80 में से जब आप 48 को घटाएंगे तो क्या आएगा 32 आएगा, 32। तो x का मान क्या आ जाएगा 16। तो उसी प्रकार a का वैल्यू क्या है 5x 16 85 और b का 9 गुने 16, 16 नामा 144, जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। इसे भी ट्रिक पर बनाने का कोशिश करेंगे। कह रहा है कि 5 और 9 के अनुपात में दिया है, प्रत्येक में 16 जोड़ना है, 5:9 और प्रत्येक में कितना जोड़ना है 16। तो इसमें हम क्या करेंगे, किसका अंतर क्या होगा, इसका भी 2, इसका क्या है 4, इस अंतर को पहले हम पूरा करेंगे, सही करेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, ये तो 5:9 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 दूना 6 और 10, इसका अंतर क्या आएगा 1, इसका भी अंतर 1 का मान क्या है गया 16, 1 का मान 16 है तो 5 का क्या होगा 5 गुने 16 80 और 9 गुने 16 144, जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 76 रुपया है, उसे क्या करना है 4 व्यक्ति में बांटना है। एक व्यक्ति को आपको मिल रहा है 7, दूसरा का 5, तीसरा का 3 और चौथा का 4 मिल रहा है। तो इसमें सबसे छोटा भाग किसका होगा। जब क्या करेंगे इस प्रकार हो तो 7, 5:3:4 इस सब को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, इस सब को ऐड कर देंगे। तो ऐड करके क्या आएगा 7 4 11, 11 16 3 19, यानी 19 का मान अब 76 है, तो एक का क्या आ जाएगा 76/19, 1976, यानी एक का मान आपका 4 आया। तो उसी प्रकार सबसे छोटी संख्या क्या है 3 है ना, तो इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुने 4 यानी क्या आ जाएगा 12 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कुछ धन है, कुछ आपके पास पैसा है जिसमें 3 व्यक्ति को बांटना है। वो व्यक्ति है ए, बी और सी। ए के भाग का 5 गुना, बी के भाग का 3 गुना और सी के भाग का 2 गुना के बराबर है। कहने का मतलब है ए का भाग का 5 गुना 5A, बी के भाग का 3 गुना 3B, सी के भाग का 2 गुना 2C। इसे क्या लेट 1 मान लेंगे, ठीक। तो ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान 5A बराबर 1, तो ए का मान क्या आ जाएगा 1/5। उसी प्रकार बी का मान क्या आ जाएगा 1/3 और सी का मान क्या आ जाएगा 1/2। तब आपको मान ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ए का मान क्या होगा 1/5 है, बी का 1/3, सी का 1/2। जब ए का मान निकालना है तो इस दोनों में मल्टीप्लाई करें 3 दूना 6, और बी का निकालना है तो 5 और 2 में मल्टीप्लाई करें 5 दूना 10, और अब सी का निकालना है तो सी में नहीं करके इस दोनों को मल्टीप्लाई कर 5 3 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपका है 6:10:15, जो ऑप्शन नंबर आपका डी है। ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को फिर से बताने का कोशिश करते हैं। कुछ धन है, ठीक, और उसमें 3 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति को यानी 5A बराबर 3B बराबर 3C,
यानी 5a बराबर 3b बराबर 2c का मान एक अपना से मान लिए हैं। तो 5a बराबर 1, तो a बराबर 1/5, b बराबर 1/3, c बराबर 1/2। तो a b c का अनुपात हम यहाँ से निकाल लिए। जब a का मान आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, 3 और 2 में गुना करके यहाँ लिख देंगे, 3 दूना 6। उसी प्रकार अब b का मान निकालना है तो b से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई सिर्फ a और c से ही करेंगे। तो 5 दूना 10। अब क्या करेंगे, अब c का मान निकालना है आपको, तो c का मान निकालने के लिए c से मल्टीप्लाई नहीं करना है, a और b में करना है। तो 5 5 3 15, तो a अनुपात b अनुपात c का मान आ जाएगा 6 अनुपात 10 अनुपात 15, जो आपका ये आंसर होगा। यानी 6 अनुपात 10 अनुपात 15, ये आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी क्या जोड़े कि नई संख्या 2:3 में हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि इसमें क्या जोड़े जो इतना अनुपात हो जाएगा। जब आप 7x 7 में 7 जोड़ते हैं, x 13 में भी x आपको जोड़ना, क्योंकि प्रत्येक पद में आपको कुछ संख्या जोड़ना है जो 2:3 में हो जाएगा। तो क्या होगा, 2/3। जब आप इसे गुना करेंगे तो 7 प्लस x इंटू 3, 13 प्लस x इंटू 2। आप इसे गुना कीजिए, 7 21 प्लस 3x 26 प्लस 2x। जब आप 3x में से 2x को घटाइएगा तो क्या आएगा, x। 3x में से 2x घटाइएगा तो x। उसी प्रकार जब 26 में से आप 21 को घटाइएगा, 26 में से 21 आप घटाइएगा तो क्या आएगा, 5। जो कह रहा है यही ना कि इतना में से प्रत्येक संख्या में से छोटी संख्या क्या घटाए जो 2:3 में आ जाएगा। तो वो छोटी संख्या आपका 5 है, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अब इसे ट्रिक पर बनाने का कोशिश करेंगे। कह रहा है कि 7:13 2:3, ठीक, इसमें से क्या घटा है। तो आप इसका अंतर देखें, कितना है, 6। इसका अंतर क्या है, 1। तो इसे अंतर को हम बराबर करेंगे, तो इसमें भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप इसमें 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये जो है 7, ये सेम रह जाएगा, 7:7 और 13, ठीक। तो इसमें आप 6 में 2 से तो 12 और 18। इसका भी अंतर देखिए कितना है, 5 का। इसका अंतर कितना है, 5 का। तो कहने का मतलब है इस संख्या में आप 5 जोड़िएगा ना तो 18 आ जाएगा, तो ये मान बराबर हो जाएगा, ठीक। यानी इतना के रूप में आ जाएगा। तो इसमें क्या 5 होगा, जो ऑप्शन आपका डी दे रखा है। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या, a² माइनस b² तथा b माइनस a का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो तृतीय अनुपाती का हम फॉर्मूला बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती में x अनुपात y समानुपात y अनुपात z होता है। चतुर्थ अनुपाती में क्या होता है, x अनुपात y समानुपात, यहाँ a, यहाँ डिफरेंस आपको मानना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ a अनुपात b भी मान सकते हैं। तो इस पे हम बैठाते हैं। तो a² माइनस b² अनुपात a माइनस b समानुपात a माइनस b अनुपात क्या है, z। तो a² माइनस b² बटा a माइनस b बराबर a माइनस b बटा z। z का मान निकालना है आपको।
तो यहाँ से क्या, यहाँ से तो निकलेगा मान, तो यहाँ से जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी बटा जेड। ए माइनस बी से ए माइनस बी आपका कट गया, क्या बचा, ए प्लस बी, ये इसके नीचे ए माइनस बी, तो जेड का मान क्या आ गया, 1 जेड। तो जेड का मान क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बटा ए प्लस बी, जो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को एक बार और समझाने का हम कोशिश करते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा बी माइनस ए का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपाती आपको निकालना है। तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है एक्स अनुपात वाई समानुपात वाई अनुपात जेड। ठीक, तो उसी प्रकार जब एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी समानुपात ए माइनस बी अनुपात जेड, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी बटा जेड। जब आप इसे, इसका हम यहाँ पे लिख दिए हैं, जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप तोड़िएगा तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बटा बी माइनस ए, जो बी माइनस ए बराबर बी माइनस ए सॉरी ए माइनस बी बटा जेड। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी को काट दिए, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ये ए माइनस बी को यहाँ ला दिए बराबर 1/जेड। तो जेड का मान निकालना है, तो ए माइनस बी अब बटा ए प्लस बी, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सॉरी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 4, 5 और 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, यानी चतुर्थानुपाती निकालना है। तो चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला होता है x अनुपात y समानुपात y अनुपात z। ये आपका चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला होता है, जो आपको मान 3 दे रखा है, 3 को 4, 5 और 8। तो x का मान क्या हम लिखेंगे, 4 अनुपात 5 अनुपात 8 अनुपात z। आप यहाँ इसे ए कर लीजिए, ए अनुपात जेड। ठीक, तो क्या होगा, 4/5 बराबर 8/जेड। जेड का मान निकालना है आपको, तो 4 दूना 8, जेड का मान क्या आ जाएगा 10, जो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनका योग 420 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगा। दो संख्या का अनुपात आपको 3 और 4 दे रखा है, इनका योग आपको दे रखा है 420, यानी दो संख्या 3:4। जब इस दोनों को आप जोड़िएगा कितना आ जाएगा 7। 7 का वैल्यू कितना है 420, तो एक का क्या होगा, जब 420 में आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 60, एक का मान 60। तो उसी प्रकार इस 3 का मान क्या होगा, इसमें क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई यानी 180, और इस 4 का मान क्या होगा, इसमें भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 240, जो आपका ऑप्शन 240 ही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। इस क्वेश्चन को फिर से समझाने का कोशिश करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है तथा इनका योग यानी जोड़ का जो आ रहा है ना वो 420 आ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या आपका क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यानी 4, 3, 7। 7 का मान कितना है 420, तो यहाँ से एक का मान क्या होगा 420/60 यानी 60।
तो 1 का मान 60 आया, तो उसी प्रकार आपको 3 का मान कितना होगा, 3 में आपको 60 से गुना करना होगा। 1 का मान 3 है तो 1 का मान 60 है, तो 3 का मान क्या होगा, 3 का मान निकालने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। उसी प्रकार अब जब 4 में 4 का मान निकालने के लिए 60 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 240 आपका ऑप्शन नंबर सी जो सबसे बड़ी संख्या ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो, यानी ये जो संख्या है इसमें से क्या घटा दिया जाए जो इतना के अनुपात में वो आएगा, तो वो आपको आंसर निकालना है कि क्या घटाना है। तो हम क्या करेंगे, 15 - x बटा 19 - x बराबर 3/4। इसमें क्या करेंगे, 15 + x, 15 - x में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 - x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से करेंगे तो 15 - x गुने 4, 19 - x गुने 3। ठीक, तो 15 चौका 60 - 4x, 19 तिया 57 - 3x। जब आप इस 4x को इधर लाएंगे 4x प्लस हो जाएगा, हाँ -3x है। जब 4x में से 3x को घटाएंगे तो x आएगा। उसी प्रकार जब 60 में से आप 57 को घटाएंगे तो 3 आएगा। तो कहने का मतलब है इस संख्या में से 15 और 19 में से आप 3 को घटाइएगा तो 3:4 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में। ये क्वेश्चन आपको एसएससी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस हर एक एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से बनाने का कोशिश करेंगे। 15:19, 3:4 कह रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाएगा, कितना आ जाएगा। तो इस दोनों का अंतर कितना है, 4, इसका कितना है 1, तो अंतर इसका 4 है, इसका 1 है, तो क्या करेंगे, इसे हम बराबर करेंगे। अंतर 4 को हम बराबर करेंगे, यानी इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, 4 × 12:16, 12:16। अब क्या करेंगे, इसका भी अंतर सेम हो गया, कितना आया, इसका अंतर कितना आया 3, इसका भी अंतर कितना आया 3, 3 का अंतर है ना, यानी अंतर कितना का है 3, जो आपका ऑप्शन नंबर, यानी इसमें से आप 3 घटाइएगा तो 12:16 में आ जाएगा, जो ये है ऑप्शन नंबर ए। आप चाहे तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं।